एक आयुर्वेद में हाथ पकड़ा, 3 नाड़ियां देखी, बात पित्त कफ संबंधी कौन सा रोग है। एक मनु भैया जो आयुर्वेद की एक विधि को अपनाते हैं जिसमें आगंतुक उन्माद के रोग उत्पन्न होते हैं। ये देखिए हाथ पकड़ते हैं तो पता चलता है कि आगंतुक उन्माद शरीर में है। अब टेस्ट में कोई पैसा नहीं लगा, मैंने हाथ पकड़ा, आगंतुक उन्माद शरीर में था और बहन जी के रोग ठीक हो गए। क्या रोग ठीक हुआ? हाँ जी, दर्द खत्म हो गया। ये जो दर्द था इसको डॉक्टरों ने कौन सा रोग बताया था? गठिया बाई। कितने सालों से आप इलाज करा रहे हो लगातार दर्द का? पहले डिस्क का, फिर गठिया बाई, फिर नस ब्लॉक, अब ये कंधे पे आने लगा है कि नहीं आने लगा है? अब सर्वाइकल बताएंगे, और जब ये सर के पिछले हिस्से में जाएगा तब माइग्रेन बताएंगे। जब यही आगंतुक उन्माद घुटनों में जाएगा तब घुटने बदलने बताएंगे, और जब यही पेट में जाएगा तब इसके पेट को चेक करेंगे। इससे पहले पूछेंगे कि क्या बच्चे हैं, तो ये कहेगी 2। कितने बड़े हो गए हैं, तो कहेगी छोटे वाला 8 साल का है। तो ऑपरेशन कर देंगे कोई ना कोई बात बता के, और ऑपरेशन कैसा करेंगे कि पता ही नहीं चलेगा। अगर इसको पेट में दर्द है तो आप वो 4-5 प्रकार का ऑपरेशन करेंगे। थोड़ा ऊपर है तो बता देंगे पथरी है। आज तक किसी डॉक्टर ने अपना कभी भी पित्त की थैली की पथरी का ऑपरेशन नहीं किया है और ना कराया है। और सारे संसार की पित्त की 10-10 साल के बच्चों की पित्त की थैलियां निकाल दी जिनका खाना ही उससे बचना था। इनकी चोरी देखता आ रहा हूं मैं, मेरी माता को इन्होंने पित्त की थैली में पथरी बना दी। वो ऑपरेशन के 40,000 रुपये 39,000 रुपये तय कर लिए। 38 या 39 मुझे ऐसा याद आता है। और वो 40,000 सूजन बता के हॉस्पिटल में एडमिट करके सूजन बता के पहले 3 दिन में वैसे ही दे दिए। अभी ऑपरेशन भी नहीं हुआ। मैंने देखा इन्होंने मेरे साथ छद्म खेल खेला है और इन्होंने मेरी भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाई है। भारत की चिकित्सा जो है वो आयुर्वेद की थी जिसमें लोगों का विकास किया जाता है ना कि विनाश किया जाता है। वो चिकित्सा थी जो हमें भगवान से मिलाती है और हमारे पुण्य बढ़ाती है। और उसमें यज्ञ चिकित्सा का तो कहना ही क्या, जो ईश्वरीय चिकित्सा है, जो किससे आई है हमारे पास, सीधी किससे आई है? हाँ जी, अश्वनी कुमारों से आई है। और उसके बाद अश्वनी कुमार के जो शिष्य हुए हैं धन्वंतरी, और धन्वंतरी के जो अगत में आए हैं महर्षि चरक, सुश्रुत और वाग्भट, ऐसे आगे बढ़ती चली गई और आज तक वो धरा पर मौजूद है। लेकिन उस चिकित्सा से कभी भी अपराध नहीं हो सकते। कोई लूट तो सकता है, अपराध नहीं हो सकते। किसी के अंग बदले नहीं जा सकते, अंगों की चोरी नहीं की जा सकती, और इस तरह के अपराध नहीं हो सकते कि रोग नहीं है और दवा दे रहे हैं। आगे अब रोग नहीं है, गठिया बाई के इतने मरीज इस शनि धाम में ठीक हुए आज तक कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। अभी पिछले 2 महीने में हमने 2000 फार्म भरे हैं लोगों के ठीक होने के, और उन 2000 लोगों ने कई अरब रुपया डॉक्टरों के यहाँ जमा कराया आज तक, और उनको लाभ यहाँ हुए शनि धाम में आते। हमने अपनी पुरानी चिकित्सा को, पुरातन पद्धति को पा लिया है वापिस, जो यज्ञीय चिकित्सा थी, मंत्र चिकित्सा थी। अभी इस बहन का गठिया बाई कहाँ गया? जब ये खड़ी हुई थी तो इसको बेतहासा दर्द, खूब दर्द था, और मैंने इनको अलग से रोक भी लिया कि इनको ज्यादा दर्द था। लाइन लगाई हुई थी 40 आदमियों की, और फिर इनको रोक लिया कि आप रुको, मैं आपको फिर से देखता हूँ, दोबारा देखता हूँ कि आपको मेरा कितना है, क्योंकि मुझे डिक्लेयर करना है आज ही कि आपको यहाँ आने से लाभ होंगे कि डॉक्टर के यहाँ जाने से लाभ होंगे। बहरहाल चिकित्सा पे आपका कितना पैसा लगेगा। अब जिसको आगंतुक उन्माद से यानी कि पित्रोन्माद, प्रेतोन्माद से या पिशाचोन्माद से दर्द भार कष्ट रहते हैं, डॉक्टर उनको तरह तरह की बीमारियां बताता है, उसकी चिकित्सा गलत करता है। एक भारत का कोई भी व्यक्ति कहता है कि भूत प्रेत पिशाच आदि नहीं होते, समझो वो भगवान शंकर का अपमान कर रहा है, भगवान शंकर को गाली दे रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने 184 तंत्र ग्रंथों में आगम निगम के और इनकी खूब व्याख्याएं की है। और शिव पुराण में यातुधान, कुष्मांड, प्रेत, पिशाच, यक्ष, किन्नर, विद्याधर, गंधर्व, सारी ही वैरायटी आती है जो योनियां देवताओं की हैं। नाग भी आगे ना, जो इस भारत भूमि पर है, नीचे से लेके ऊपर तक और सभी लोगों में मौजूद है जी। महर्षि चरक जिसका गुणगान करते हैं आगंतुक उन्माद में, पिशाच का, प्रेत का, पितृ का, ब्रह्म राक्षस का, बेताल का, कुष्मांड का,
ये सब हमारे ग्रंथों में आया है। लगा के अथर्ववेद से लगा के और आज तक के 18 पुराण में, एक 6 शास्त्र को छोड़ दीजिए जो ब्रह्म ज्ञान का परिचय देते हैं, सभी में, यहाँ तक कि गीता में भी बताया गया भगवान ने कि पितृ को पूजेगा पितरों को प्राप्त होगा, प्रेत को पूजेगा तो प्रेतों को ही प्राप्त होगा। इसलिए पितरों को कभी पूजना मत, क्योंकि पितरों को प्राप्त हो जाओगे और भगवान तुम्हारी वहीं श्रद्धा स्थापित कर देगा। इसलिए सीधे ईश्वर को पूजना, गीता माता पे भरोसा करना, क्योंकि भगवान की नासिका से वेद निकले हैं। जैसे श्वास को समझना कठिन है कहाँ से आ जा रहा है, ऐसे वेदों को समझना कठिन है। भगवान के चरण स्नान करने से ही हम पवित्र हो जाते हैं। बता देता हूँ, एक व्यक्ति जिसको खाज खुजली फोड़े फुंसी हो, वो लगातार 11 दिन गंगा जी में नहाए और हर रोज 5 घंटे नहाए, उसके सारे खाज खुजली फोड़े फुंसी मिट जाएंगे। 90% लोग खाज खुजली फोड़े फुंसी के वहां से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये पितरों से होते हैं। ये बीमारियां पितरों से होती है, इसलिए डॉक्टरों से न्यूनतम लोग ठीक होते हैं, बहुत न्यूनतम, ना के बराबर। और ऐसे बड़े, जैसे अभी हमने एक फार्म भरा, एक बच्चे का और 3 आदमियों का आज तक टोटल यहाँ पर पूरा रोग खत्म हो गया, जिसको डॉक्टर सोराइसिस बोलते हैं, और डॉक्टरों से आज तक एक भी ठीक नहीं हुआ। एक भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक भी ठीक नहीं हुआ डॉक्टरों से। जैसे गठिया बाई का आज तक एक भी मरीज इस चिकित्सा से ठीक नहीं हुआ, और पूरी जिंदगी इलाज करते हैं, और गठिया बाई के कई सौ लोग शरीधान से ठीक हुए हैं, जबकि हमने उनका पूरी जिंदगी इलाज नहीं किया है। कोई 1 वर्ष में, कोई आधे वर्ष में, कोई 6 बार में, कोई 4 बार में, कोई 3 बार में, कोई 2 बार में। अब इस रोग पे उनका काबू नहीं है और दोष उन्होंने बढ़ा दिए हैं समाज में। एक ऐसी चिकित्सा जिसमें अगर आदमी जानबूझ के बीमार हो जाए तो वो अपना सारा धन दे आए, और बीमारी उसको एक भी ना हो तब भी वो बता नहीं पाए कि इसको क्या है। एक ऐसी चिकित्सा जिसमें जिन रोगों का इलाज ही नहीं है, उन सब रोगों का इलाज चल रहा है और लोगों का धन समेटा जा रहा है। कितनी बार बताऊंगा मैं, एक कैंसर को लेके हमारा सब कुछ चूस लिया जा रहा है, जैसे बनमानुष जो है या चींटियां जो है मरे हुए सांप पे लिपट गई हो, हमें मरा हुआ सांप समझ गए, है ना बहन जी? गलत तो नहीं है? कितना पैसा दे दिया? किस चीज में? 50 लाख तो बहुत होता है। इतना पैसा लगा दिया? ये तो 50 लाख रुपए बता रही है, मैं तो 10 लाख मान लेता हूँ इनका। बहन जी तो बता रही है 50 लाख रुपया इनका भी धीरे धीरे लग गया, लेकिन मैं तो 10 ही मान लेता हूँ। चलो 10 लाख लग गया, 50 लाख में 40 लाख हमने छोड़ दिए, रिजेक्ट कर दिए। दवाइयाँ खाती रहती है। दवाई जब खानी शुरू की तब उससे पहले पतली थी, फिर मोटी होती चली गई। जब बच्चादानी का ऑपरेशन कराया, दवाइयाँ खाई, तब हो गई। बच्चादानी क्यों निकाली? वहाँ भी दर्द होता था। गांठ किसने बताई? तुझे तो दर्द होता था, यस और नो? दर्द होता था, दर्द घूमता था। तुझे एक प्रेत है, पिशाच है, वो जगह जगह जाएगा, डॉक्टर वहीं का ऑपरेशन कर देगा, क्योंकि वो जहाँ बैठेगा वहीं पर दर्द हो जाएंगे। और ये बीमारी हो गई है समाज में कि उनको यही नहीं पता है क्या हमें। रोग है पिशाच का, रोग है प्रेत का, रोग है पितृ का, रोग है उनसे होने वाले उन्माद का। तो महर्षि चरक 5 प्रकार के उन्माद बताते हैं, वात पित्त कफ, और क्या बताते हैं? वात पित्त कफ सन्निपातज और आगंतुक उन्माद। आगंतुक उन्माद में पूरी गणना कर देते हैं, अष्टांग हृदय भी बताते हैं। लेकिन इस भारत के साधु खुद अभिचार से ग्रस्त है, इसलिए अभिचार वालों का उपाय करना नहीं चाहते। साधु की तो क्या बताऊं, जिनको हम भगवान शंकराचार्य कहते हैं, वो भी अभिचार ग्रस्त हुए, और अभिचार ग्रस्त हुए तब उनके गुदा मार्ग में भगंदर रोग हुआ, और उनको किसी ऐसे ही व्यक्ति ने ठीक किया था जो महात्मा नहीं था और जो केवल यही काम करता था जैसे आज मैं करता हूं। बोलिए शनिदेव महाराज की। और महात्माओं के बस की ये बात ही नहीं रही, इसलिए मानते नहीं। आज जो जगत गुरु की संज्ञा पा रहे, वे भी टीवी पर बैठकर कहते हैं, जबकि उनके शिष्य जो है भूत प्रेत गणाधिक बातों में, गणाधिकों का जिक्र करते हैं अपने पर्चों में, और वो महात्मा कहते हैं कि भूत प्रेत होते नहीं है। कितनी शर्म की बात है ये कह देना बर कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, और भारतीय सनातन परंपरा को नीचा दिखा देना। ये भाई पादरी निकाल रहे हैं, अगर ना होते तो ये क्यों निकालते?
ये जो जीसस चले गए इनके, वो निकालते थे भाई, तभी तो रोग ठीक करते थे लोगों के। अरे भाई जीसस ने, उनकी एक छोटी सी पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है हर आदमी के अंदर से जो जो उनसे मिला उनके अंदर से शैतान निकाले। कहां से आ गए वो शैतान? शैतान निकले तभी रोग ठीक हो गए। आज भी तो उनके बतेरे शिष्य हैं। जिन रोगियों को मैं बताऊंगा कि इनको शारीरिक रोग है, कोई भी ठीक करके दिखा दे दुनिया में, मैं मान जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये उन्मादित जो रोग है, उन्माद से, आगंतुक उन्माद से जो उत्पन्न रोग हैं वही ठीक होते हैं, उन्हीं को ठीक किया जा सकता है, अन्यथा अन्यों को ठीक किया ही नहीं जा सकता। इसलिए आज जो है आगंतुक उन्माद से घर भर गए हैं और सबको इसी तरह के दोष हो गए हैं। इस पे 30 साल से कोई शोध नहीं है। और यहाँ तक कि जिनको हम ये कहते थे कि ये बड़े दिलेर है, दिलेरी से बात करते हैं, वो अष्टांग हृदय के बारे में बताते थे, लेकिन उसके बारे में वो चैप्टर भी खा जाते हैं। राजीव दीक्षित की बात कर रहा हूँ, जो कह रहे हैं बड़े दिलेर थे, वो भी उस चैप्टर को खा जाते हैं अष्टांग हृदय के, जो महर्षि वाग्भट ने लिखा है, जिसमें आगंतुक उन्माद लिखे हुए हैं, भूत से, प्रेत से, पिशाच से। स्वामी रामदेव ने उन्माद का जिक्र किया है, लेकिन उन्माद के तीसरे मंत्र को, जो सुक्त है और ऋग्वेद से या अथर्ववेद में लिखा हुआ है, उसको छोड़ जाते हैं, जिसमें राक्षसादिकृत उन्माद लिखे हुए हैं। जैसे बहन जी का मुंह फट रहा है, उधर मत करो भाई, काहे कर रहे हैं, वो उन्माद से हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे उन्माद जो है हमारे शरीरों में रहते हैं और हमें प्रभावित करते हैं, और ये सब आगंतुक उन्माद है। और इससे डरा हुआ है भारत समाज। वो मनु भैया का भी साथ नहीं देना चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? एक तो इसलिए नहीं देना चाहता कि अगर मनु भैया की पत्नी चल गई है तो ये पुरातन सनातन, तो क्या होगा कि हमारा नाम फीका हो जाएगा, कि हम किसी काम के नहीं रहेंगे। क्योंकि मनु भैया ने इतनी एक्सपर्टीज इसमें हासिल की है कि जैसे कोई 1000 बार PhD कर ले। बोलिए शनिदेव महाराज की। कहाँ से आया, क्यों आया, कहाँ जाएगा, कैसे आया है, कब जाएगा, कितना भरा हुआ है बॉडी में, और कितने हम परेशान हैं, कितनी पीढ़ियां बीत गई और कब से चला आ रहा है, और कहाँ बैठता है शरीर में, कितना तत्व है, कैसा सूक्ष्म है, क्या खुराक है इसकी, और क्यों आया है, क्यों घूमते हैं हम इस जमीन पर वापिस, क्यों हम ऊपर नहीं जा पाते? क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा पितरों को पूजेगा पितृ को ही प्राप्त होगा, प्रेत को पूजेगा प्रेत को ही प्राप्त होगा। हम जाने अनजाने अपने पितरों को जो प्रेत रूप में रह रहे हैं उन्हीं को पूजते रहते हैं और उन्हीं को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह इस संसार में हमारा आवागमन चलता जा रहा है, हम जा ही नहीं पा रहे हैं। हम ऊपर के लोगों का क्या कर रहे हैं, आकर्षण हो ही नहीं पा रहा है हमारा, तो ऊपर जाएंगे ही नहीं। अब पूछ किसको रहे हैं? बोलो पितृ को पूजो, पितृ को पूजो, पितृ को पूजो। आप ठीक हो? कहाँ गया गठिया भाई? इतनी देर से खड़ी है बहन जी, पूछो कोई गठिया भाई कहाँ गया? पूछो भाई कोई गठिया भाई कहाँ गया? इतनी देर से खड़ी है बहन जी, कहाँ है गठिया भाई? ठीक है, तो आगंतुक उन्माद से रोग है, वो मनु भैया ने ठीक किए, आप ठीक हुए, और अभी आपको आते रहना है जब तक पूर्ण रूपेण ठीक ना हो। क्यों? क्योंकि ये तत्व आपके शरीर में धस गए हैं, बहुत पुरातन है, और उनका कण कण करके कटता है और वो ऐसे ही निकलते हैं। हम लोग जो जल्दी करते हैं उससे कुछ नहीं होता, इसलिए भागते फिरते हैं और हमेशा बीमार रहते हैं। हमें हमेशा बीमार नहीं रहना है। मनु भैया की टेक्निक अपनाओगे, आपका कुल वृद्धि करेगा। इस हमारी चिकित्सा में और अंग्रेजी चिकित्सा में एक ही अंतर है कि अंग्रेजी चिकित्सा से घर का नाश हो जाता है, आपकी जमीन बिक जाती है, आपके कानों के कुंडल बिक जाते हैं, आपके घर बिक जाते हैं, और तो और आपके बच्चे किडनियां तक बेच देते हैं। अंग्रेजी चिकित्सा ऐसी है। अभी एक बच्चा 9 लाख रुपए उसने अपनी किडनी बेच दी, 9 लाख रुपए में अपनी MBA की फीस भरने के लिए 9 लाख रुपए में किडनी बेच दी, और जिन डॉक्टरों ने उससे सौदेबाजी की थी उन्होंने 50,000 रुपए कम दिए। इससे पोल खुल गई, 3 हॉस्पिटल पकड़े गए, और वे सफेद पोश, जो सफेद पोश यानी कि जो सफेद वस्त्र पहन के अपने आप को साधुता दिखा रहे थे, वो ऐसे बदमाश जो बिना दवाई के, बिना पिस्टल के काम कर रहे थे संसार में, वे पकड़े गए हैं। अब उन पर कोई कार्रवाई हो तो हो, अगर कोई कानून बना हो तो। अगर कोई कानून इस ओर बना नहीं है तो कोई कार्रवाई उन पे होगी भी नहीं, ये बच जाएंगे। जैसे राजस्थान का एक आदमी मेरे पास आया, उसको इंजेक्शन का क्या हुआ,
इंजेक्शन का रिएक्शन हुआ और जो डॉक्टर, जो हॉस्पिटल वाला डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहा था, वो उसी दिन बंद करके हॉस्पिटल को और अमेरिका भाग गया और 10 साल बाद भारत में आया। उस आदमी को बर्बाद करके, उसका जीवन बर्बाद करके, और पैसे भी ले गया उसके 10-20 लाख रुपया। ऐसे आतताई, और वो भी चिकित्सक के रूप में केवल भारत में पाए जाते हैं। पीजे गुड़गांव में एक हॉस्पिटल में आज से 10-12 साल पहले या 10-12 साल के अंदर कई हजार लोगों की किडनियां बेच दी, किसी ने नहीं पूछा। कुछ थोड़े बहुत लोग पकड़े गए होंगे और फिर पैसों में काम खत्म हो जाता है। तुम कभी से देखते आ रहे हो, कदापि से देखते आ रहे हो। तो एक चिकित्सा जो आपका घर आबाद करती है, जो आपके वंश को गति देती है, जो आपको ईश्वर से जोड़ती है, जो आपकी आत्मा का तेज बढ़ाती है और जो आपका मनोबल बढ़ाती है, जो आपको शांति प्रदान करती है, वो है यज्ञ चिकित्सा और वो है मंत्र चिकित्सा। और वो आयुर्वेद की पहली सीढ़ी है और आयुर्वेद की इस पहली सीढ़ी को अपनाओ अपने जीवन में। कोई कहता है कि डॉक्टर को दिखाओ पहले, मनु भैया कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास समय है, हाथ पैर नहीं टूटे हैं, तुम कुचले फटे नहीं हो, तो मनु भैया के पास आओ, पहले मैं देखूंगा तुम्हें कौन सा रोग है, तब जाके डॉक्टर को दिखाना। क्योंकि अगर तुम्हें आगंतुक दिमाग से रोग है